बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जीए साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज एक ऐसा हिस्टोरिकल व्लॉग बना रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्री है माई हीर मियां रांझा की, और इस वक्त हम लोग जंग में मौजूद हैं। और मेरे आका में देख सकते हैं मेरे पहलू में कि वो मज़ार है, मरजा खलायक है, जो कि 600 साल कबल है, जिस तरह से हिस्ट्री बताई जा रही है। और आज वो सारी डिटेल आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें हमने रिसर्च की है मुकम्मल तौर पर कि जितने राइटर्स ने इस हवाले से लिखा कि आया कि जो हीर का किस्सा है क्या फर्जी है या हकायक पर मबनी है, क्योंकि मुख्तलिफ जो सूफी शोरा है उन्होंने भी इस हवाले से बहुत कुछ लिखा। और साथ दीगर जो सिख मजहब के जो रूहानी पेशवा हैं उन्होंने भी इस हवाले से बहुत कुछ लिखा। तो वो सारी हिस्ट्री को एक इस व्लॉग में हम कंक्लूड करेंगे। उसमें बताएंगे कि जो माई हीर या मियां रांझा है उनका जो जन्म है वो कब हुआ था, किस दौर में, किस अहद में हुआ था, और फिर उन्होंने कहाँ पे और किस कदर जिंदगी बसर की। और उसके बाद जो अहद था बहलोल लोधी का, तो उसमें ये सारा जो वाक़या रूनुमा हुआ। तो आगे चलकर ये सारी डिटेल आपको बताते हैं, हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। अब मैं दरबार के अंदर आ चुका हूँ। आप मेरे सामने मेरे आका में देख सकते हैं दरबार आशिक सादिक माई हीर और मियां रांझा। तो इसकी डिटेल में आपको बताता हूं कि ये वो दरबार है जिसके लिए सैयद वारिस शाह ने एक शोहरा आफाक शाहकार तख्लीक को तख्लीक किया। 1757 से लेकर 1767 तक 10 सालों में मलका हांस की मस्जिद में हीर वारिस शाह की जो तख्लीक है, इसके पीछे बहुत बड़े जो है उनका कारनामा है, जिसमें वो मुख्तलिफ इलाकों में घूमते रहे। और साथ उन्होंने वो तमाम दानिश्वर कलमकार शायर जो थे, चाहे वो चरदे पंजाब के थे या लहंदे पंजाब के, उनको उन्होंने पढ़ा और उसमें से जो जिक्र मिलता था उसके बाद फिर उन्होंने वो तमाम इलाके जंग का उन्होंने दौरा किया वारिस शाह ने। और साथ उन्होंने रंगपुर का दौरा किया और तख्त हजारा का, चूंकि ये तीन जो है ट्रायंगल एक बनती है जहां पर हीर जो है क्याम पजीर रही इन इलाकों में। तो इस तरह का उसमें एक रांझे का जो इलाका है तख्त हजारा का, हीर जंग का और फिर रंगपुर का। और फिर इसमें जो करैक्टर है वो मियां रांझा और माई हीर के साथ साथ जो है वो कैदों का एक सिग्निफिकेंट करैक्टर है, जो एक मुआशरे का मस्बत पहलू है कि जब एक कोई किसी की बेटी बहू या कोई इस तरह का काम करती है तो उसके बाद वो किरदार जो है सामने आता है। और खासकर जंग की जो तारीख है वो गैरत के नाम पर जो है कत्लो गारत भी बड़ी हुई है। और इसका शायद शाखसाना जो है हम 600 साल पीछे लेके जाएं, वो जो करैक्टर कैदों का है वो भी इसी तरह का था। वो चाहे तमसीली करैक्टर था, फर्जी था, या ओरिजिनल हकीकी मानों में था, मजाजी था, जैसे भी था, उसका जो आज तक भी 600 साल बाद भी उसका असर मिल रहा है कि जो गैरत है या जो हमीयत है वो मुआशरे में मसलो पहलू की तरफ लेके जाती है कि इज्जत और नामूस और असमत की खातिर जो लोग हैं वो कहाँ तक पहुंचते हैं। अब जो शोरा फाक शाकिर तख्लीक को हीर रांझा ने वारिस शाह ने तख्लीक किया, उसको जो ट्रिब्यूट पेश किया है अमृता प्रीतम जो इंडियन पंजाबी शायरा हैं, उन्होंने जो वो एक ट्रिब्यूट पेश किया था वारिस शाह को, और कहा था कि जो वारिस शाह है उसने एक जो बेटी है पंजाब की धी है उसका सुहाग लुटा, और उस सुहाग लुटने के बाद इतनी बड़ी किताब लिख दी, शोरा फाक शाहकार तख्लीक को तख्लीक कर दिया। अमृता प्रीतम कहती हैं 1947 के तनाजुर में जब माइग्रेशन हो रही थी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था और पाकिस्तान और हिंदुस्तान मार्ज वजूद में आ रहे थे, तो लाखों जो बेटियां हैं दिए हैं उनके जो है सुहाग उजड़े थे, लुटे थे। तो उस तनाजुर में वो कहती हैं कि वारिस शाह, आप एक बेटी का, एक पंजाब की धी का सुहाग उजड़ा था तो आपने इतना कुछ लिख दिया, कलम उठाया और आपने जमीन और आसमान के कलाबे मिला दिए। लेकिन आज जो है 1947 के तनाजुर में इस कदर जो है वो उनका सुहाग लुटा और उजड़ा जा रहा है, जिसमें हजारों सैकड़ों की तादाद में जो है वो बेटियां बहू दिए हैं जिनकी असमतें लूटी जा रही हैं। तो बहरहाल उसमें फिर वो कहती हैं अमृता प्रीतम उनको ट्रिब्यूट पेश करके कि अजाखा वारिस शानू कि तू कबरां विचों बोल, अजाखा वारिस शानू कि तू कबरां विचों बोल, ते किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल, एक रोई सी धी पंजाब दी तू लख लख वारे वैन, अज लखां धीआं रोंदियां तेन वारिस शाह नूं कहन, उठ दर्द मंदा दे दर्द दिया उठ तक अपना पंजाब, अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी चनाब, अज सभे कैदो बन गए हुस्न इश्क दे चोर, अज कित्थों लब के ले आइए वारिस शाह होर, एक वारिस शाह एक होर। तो नाजरीन ये वो हीर और मियां रांझा है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ
कि इधर दरिया बहता था, उसके खद्दो खाल अभी भी मौजूद है। और ये एक टीला था जंग के इलाके में, जहां पर माई हीर और मियां रांझा कैंप पज़ीर हुए। और कुछ लोग बताते हैं कि इस पे इसके ऊपर हम चढ़ रहे हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पर जिंदा दरगोर हो गए थे। अब इसके पीछे मुख्तलिफ कहानियां और स्टोरीज हैं। अब जो चढ़दे पंजाब के जो हैं भाई गुरदास हैं, उन्होंने भी इस हवाले से बहुत कुछ लिखा है। और दसम ग्रंथ ने लिखा, हरिदास हरिया ने लिखा है, और गोबंद ने लिखा। तो मतलब इस तरह का। अब ये जो दरिया है, ये दरिया था पहले, ये 600 साल पहले का जो पुराना एक ये किस्सा है, आप समझ लें हीर रांझे का। 1456 ईस्वी का, 876 हिजरी व मुताबिक 1456 हिजरी यहाँ पर दरिया बहता था। इसके खद्दो खाल अब भी मौजूद है। ये एक टीला था और यहाँ पर उन्होंने डेरा डाला। और उसके बाद दोनों आशिक सादिक जो है वो कुछ कहते हैं जिंदा, कुछ कहते हैं। अब इस कहानी के पीछे बहुत बड़े राज हैं, वो आगे चलकर मैं आपको मज़ार के अंदर बताता हूँ। और वो ये राज ये है कि कुछ कहते हैं कि जो है जब हीर की शादी खेड़ों के साथ रंगपुर हो रही थी, तो उस वक्त जो कैरेक्टर कैदों का था उसने उसको जहर दे दिया। वो वहां पे हीर वहां पे जो है मर गई, और उसके बाद रांझा भी मर गया। तो ये भी एक कहानी है जो आप फिल्मों में देखते हैं। और इसके अलावा और भी जो स्टोरियां कहानियां, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि कत्ल कर दिया, किसी ने कहा कुछ कर दिया। अब इसमें जो रांझा था वो तख्त हजारे का था, और उसका जो आना जाना था वो जंग आता था। रोक दो जी। वो रांझा हीर के गांव में चला जाता है, और वहां पर जो रूप धारता है बालनाथ जोगी टिल्ला जोगियां से वो शागिर्दी इख्तियार करता है। और फिर वहां पर जो हीर की एक जो है राजदार होती है सहती, ये जब शादी हो जाती है, हीर की शादी कहाँ पे होती है, रंगपुर होती है खेड़ों के साथ। और वहां पर वो चला जाता है, और उसमें जो सहती है उसका जो मुआशका है मुराद बलोच के साथ चलता है। और मुराद बलोच जो है वो सहती से प्यार करता है, तो दोनों हम रास बन जाती हैं। और उस वक्त जो है वो स्टोरी जो है, कहानी जो है वो एक नया रुख इख्तियार करती है। और उसमें ये कहा जाता है कि जो मतलब उसको हीर को सांप डसता है, और उसमें वो कहती है जी वो जोगी बाहर आया हुआ है, वो दम करेगा, और जो सांप है वो उसका जहर चूस कर चला जाएगा। उसको बुलाते हैं, फिर अंदर दम करते हैं, और बाकी सारों को बाहर खड़ा कर देते हैं। और फिर वो जो है रांझा हीर को लेकर चला जाता है, और इसी दौरान सहती भी चली जाती है, सहती को मुराद बलोच लेकर चला जाता है। तो इस तरह की कहानियां। और इसमें जो करैक्टर है कैदों का है, जो जहर पिलाता है आखिर में हीर को, जब देखता है कि पानी सर से तार हो चुका है, तो उसके बाद जो है वो कहानी का इख्तिताम होता है। लेकिन इस सारे दौरान जब काम आता है और काम करता है, और उस वक्त जो, क्योंकि यहाँ पे मज़ार में हम लोग खड़े हैं, वो थोड़ा सा ओपनली वो बात हम नहीं बता सकते जिस तरह वो आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर स्टोरी का, यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट्री बनाने का, यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन देने का ये है कि देखिए, एक तो आप जो दो सबाब हमें इंडिया पंजाब से देखते हैं या पाकिस्तानी पंजाब में देख रहे हैं, अब वो देख सकते हैं कि जो हीर वारिस शाह का जो एक शुर है आफाक शाहकार तख्लीक को तख्लीक किया था, और वारिस शाह ने 1757 से लेकर 1767 के दौरान मलका हांस की मस्जिद में बैठकर एक इतनी मोटी किताब लिखी जिसको हीर वारिस शाह कहते हैं। पंजाबी जबान का वारिस शाह को शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो उन्होंने इस बारे में लिखा था। ये वो माई हीर और मियां रांझा जिसका मज़ार है, आगे चलकर हम आपको दिखाते हैं और स्टोरी को वाइंड अप की तरफ ले जाते हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि हम लोग अंदर जा रहे हैं। इसमें देखें, यहाँ पर रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा होई, सदो मैनू अदीदो रांझा हीर ना आखे कोई, रांझा मैं रांझे विच फर्क न रह गया कोई, मैं नहीं हो आपे अपनी आप करे दिलजोई। तो इस तरह से अब देखें, ये ऊपर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खला है इसका मज़ार का ऊपर का हिस्सा। और यहाँ पर जो है आप कैमरामैन अगर चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा सिंधु साहब इधर दिखाएंगे कि यहाँ पर जो तहरीर है इस पर भी फोकस करेंगे। ये वो सारी चीज लिखी हुई जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ इस तरह से। और मियां रांझा और माई हीर यहाँ पे मदफून है और अल्लाह के नेक लोग थे। जिस तरह से उन्होंने एक जो हजरत सैयद अहमद कबीर शाह साहब या जो फरजान थे सैयद जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह उनके, तो उनकी दुआ से इनका जो है जन्म हुआ माई हीर का। और उसके बाद फिर अगली कहानी वो मैंने आपको बताई है। तो पीर वारिस शाह यहाँ पे क्या लिखते हैं कि अजाखा वारिस, पीर वारिस शाह जो है उनको वो ट्रिब्यूट पेश करती हैं। एक जो अमृता प्रीतम इंडियन पंजाबी शायरा है, उन्होंने पाकिस्तान बनने के तनासुर में जो बहुत सारी जानों का ज़या हुआ था, दरियाओं में लाशें कट कट के आती थी, दरिया गदला हो चुका था, खून आलूद हो चुका था जब पाकिस्तान बन रहा था। तो उसके तनासुर में बहुत सारी जो बच्चियां थी, लड़कियां थी जिनके सुहाग लुटे गए थे। तो वो जो अमृता प्रीतम है इंडियन शायरा, वो ट्रिब्यूट पेश करती हैं कि वारिस शाह को कि आपने
एक ऐसी शोरा आफाक शाहकार तख्लीक हीर वारिस शाह लिखी जिसमें वो तमाम करैक्टर लिखे। उन्होंने कहा कि एक हीर का सुहाग उजड़ा और लुटा था, तो आपने इतनी मोटी किताब लिख दी और पाकिस्तान के तनाजुर में लाखों या हजारों जो है लड़कियों का सुहाग लुटा है। तो उसमें वो क्या कहती हैं कि अजाखा वारिस शानू कि तो कबरां विचों बोल, अजाखा वारिस शानू कि तो कबरां विचों बोल, ते किताब इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लख लख वारे वैन, अज लखा तियां रोंदियां तेन वारिस शानू कैन। उठ दर्द मदादे दर्दिया उठ तक अपना पंजाब, अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी चनाब। अज सब्बे कैदो बन गए हुस्न इश्क चोर, अज कित्थों लब के ले आइए वारिस शाह एक होर। तो वो ट्रिब्यूट पेश करती हैं। और वारिस शाह ने जो तख्लीक की है उस तख्लीक के मजार पर हम आज खड़े हैं और आपको पूरी डॉक्यूमेंट्री के साथ ये वीडियो बनाई, दिखाई, मंजर भी दिखाया, जंग में मौजूद है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने फीडबैक भी देना है। और 10 साल लगे सैयद वारिस शाह को कि मलका हांस की मस्जिद में बैठकर उन्होंने इस शोरा आफाक तख्लीक को तख्लीक किया। पंजाबी जुबान का शेक्सपियर भी उनको कहा जाता है। तो बहरहाल उनकी जो तख्लीक है ये एक इस पर कितनी रिसर्च मकाले थीसिस लिखे जा चुके हैं। तो नाज़रीन ये वीडियो कैसी लगी आपने फीडबैक देना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।